में जाने से डरते थे, वहीं अब 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने दादरी से बिगुल फूंक दिया है 2027 का, और नरेंद्र मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है, वो गेम बदलने को तैयार है। तो क्या 2027 का रास्ता अब नोएडा से होकर जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का सत्ता से वनवास दूर करेगा नोएडा? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। नोएडा एक ऐसा नाम जिसे कभी सत्ता के लिए अपशकुन माना जाता था। कहा जाता था कि जो मुख्यमंत्री यहां जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन समय के साथ ये धारणा बदल चुकी है और इस धारणा को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। आज वही नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। रियल एस्टेट और आईटी हब के रूप में पहचान बना चुका ये क्षेत्र अब राजनीतिक दलों के लिए निर्णायक रणभूमि बन चुका है। दरअसल नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का गेटवे है। इस क्षेत्र का असर करीब 140 विधानसभा सीटों पर माना जाता है और 30 से ज्यादा जिलों की सामाजिक और राजनीतिक दिशा यहां से प्रभावित होती है। तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, गांवों से जुड़ी जमीनी हकीकत और अलग अलग जातीय समीकरण इसे और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। यहाँ का वोट बैंक भी बेहद दिलचस्प है। जाट और गुर्जर समुदाय का पारंपरिक झुकाव भाजपा की ओर रहा है। हालांकि किसान आंदोलन के बाद कुछ बदलाव के संकेत भी देखने को मिले हैं। वहीं मुस्लिम और यादव समीकरण समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। तो वहीं दलित वोटर अभी भी मायावती की बसपा का मजबूत आधार माना जाता है, जबकि शहरी मध्यम वर्ग आमतौर पर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर वोट करता है, जो भाजपा को बढ़त दिलाता है। इस बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरे समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि लाखों रोजगार, बड़े निवेश और औद्योगिक विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। भाजपा इसे अपने विकास मॉडल के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में पेश कर रही है और 2027 के चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है। राजनीतिक रणनीति की बात करें तो अखिलेश यादव ने दादरी से अभियान की शुरुआत कर साफ संकेत दे दिया है कि समाजवादी पार्टी की नजर पश्चिमी यूपी पर है। उनका फोकस मुस्लिम यादव समीकरण के साथ किसान और युवाओं को जोड़ने पर भी है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा विकास, कानून व्यवस्था और जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के दम पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है। तो वहीं मायावती की बसपा भले ही शांत नजर आए, लेकिन जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और दलित ब्राह्मण समीकरण को फिर से साधने में जुटी हुई है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो 2017 और 2022 के चुनावों में गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई देता है। शहरीकरण और विकास की राजनीति ने भाजपा को यहां मजबूत बनाया है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में समाजवादी पार्टी और बसपा की मौजूदगी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ऐसे में 2027 का चुनाव नोएडा के लिए बेहद अहम होने वाला है। यह अब सिर्फ एक सीट नहीं रह गई है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा तय करने वाला केंद्र बन चुकी है। यहां की जीत का असर 100 से ज्यादा सीटों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों का फोकस इस क्षेत्र पर आकर टिक गया है। तो क्या नोएडा इस बार सत्ता का रास्ता तय करेगा? क्या अखिलेश यादव की रणनीति भाजपा के किले को हिला पाएगी, या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा 2027 का सबसे बड़ा गेम चेंजर? एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2027 की जंग सिर्फ लखनऊ में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि उसकी पटकथा नोएडा में लिखी जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।